तोता और कबूतर दिन भर एक बड़े से आम के पेड़ के ऊपर मस्ती किया करते थे। एक दिन तोते ने कबूतर से कहा, तुम्हारा ये सुंदर रूप देखकर मेरा तो जी करता है काश मैं भी इतना गोरा चिट्टा होता। कबूतर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा ये हरा रंग मुझे बहुत प्यारा लगता है तोते। तुम्हें देखकर तो पता ही नहीं लगता कि तुम पेड़ हो या पेड़ पे तुम बैठे हो। दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं और फिर दोनों कहते हैं, लेकिन एक बात तो है, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही रंग में रंग जाएं? दोनों इस बात पर बहुत विचार करते हैं। कैसी मुश्किल बात कर दी दोस्त, ये तो असंभव है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। दोनों को बारिश बहुत पसंद थी। अरे दोस्त, तुम कहो तो थोड़ा बारिश में घूमा जाए। हाँ, अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर बारिश का मजा लेने लगते हैं, मिट्टी में जाकर खेलने लगते हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। वो देखते हैं कि सामने एक मोर बहुत मस्ती में नाच रहा है। उसे नाचता हुआ देखकर उन दोनों का भी नाचने का बहुत जी करता है। अरे देखो दोस्त, मोर कितनी खूबसूरत तरीके से नाच रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं। कबूतर और तोता भी नकल करने लगते हैं और दोनों नाचने लगते हैं। अब उन दोनों के पंख मिट्टी से सन जाते हैं और दोनों भूरे रंग के दिखने लगते हैं। जब वहाँ पर मोर आता है, उन्हें नाचता हुआ देखता है। समझ में नहीं आता कि कौन तोता है और कौन कबूतर। तुम दोनों तो एक रंग में रंग गए हो। ये बात सुनकर कबूतर और तोता भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये तो हम बात आज कर ही रहे थे कि काश हम दोनों एक ही रंग में रंग जाएं। दोनों दोस्त हंसते मुस्कुराते अब मोर के साथ नाचने लगते हैं। कुछ देर के बाद तीनों तालाब के पास जाते हैं और अपने पंखों को साफ करके सुखा लेते हैं। बारिश भी रुक जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। साइकिल पर अंडे बेचने वाला व्यापारी। गांव में मोहनदास नाम का एक व्यापारी अंडे बेचने के लिए आया करता था। उसके पास एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी। जैसे तैसे वो साइकिल के पीछे अंडों को बांध देता और उसे गांव-गांव जाकर बेचने लगता। उसी गांव में किशोरी नाम की एक बहुत ही होशियार बच्ची रहती थी, जो पढ़ने में हमेशा नंबर 1 थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसके हाथ के बनाए हुए चित्र बड़ी-बड़ी प्रदर्शनियों में जाते थे। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल थी। अरे क्या खिलाती हो अपनी किशोरी को राधा, हर जगह इसी की मशहूरी रहती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही होशियार लड़की है तुम्हारी। शुक्रिया बहन। एक दिन मोहनदास अंडे बेचने के लिए किशोरी के गांव में आता है। किशोरी आंगन में खेल रही थी। अचानक से उसका ध्यान नहीं जाता और दोनों टकरा जाते हैं। साइकिल से टक्कर होने के कारण किशोरी दूर जाकर गिरती है और उधर साइकिल से सारे अंडे भी नीचे गिर के टूट जाते हैं। अरे बिटिया तुम्हें लगी तो नहीं? और गलती से धूप बहुत है, गर्मी के कारण जरा देखा नहीं। अरे मेरे तो सारे अंडे टूट गए, बहुत नुकसान हो गया। कोई बात नहीं। अरे बिटिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? किशोरी चुप हो जाती है। वो बहुत ध्यान से देखती है कि मोहनदास के सारे अंडे टूट गए हैं। उसका बहुत नुकसान हो गया है। फिर भी वो इंसान सिर्फ किशोरी की चिंता कर रहा है। अंकल, मुझे चोट नहीं आई है, गलती भी मेरी ही थी। मैं खेलते खेलते पड़ रही थी, जो गलत है। मेरे कारण आपके सारे अंडे टूट गए। आपका बहुत नुकसान हो गया ना। अरे कोई बात नहीं बिटिया, ये तो सब चलता रहता है। मेरी तो किस्मत ही बेकार है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? नहीं भैया, कोई बात नहीं, मगर कल आप आओगे ना हमारे गांव दोबारा से अंडे बेचने? अरे नहीं बिटिया,
तुम्हारे गांव में कोई अंडे नहीं खरीदता। मेरे अंडे ऐसे ही बेकार जाते हैं। कल आप जरूर आना, आपके सारे अंडे बिक जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। अच्छा ठीक है, कल भी आ जाऊंगा। अगले दिन मोहनलाल खूब सारे अंडे लेकर गांव में आता है और उसके सभी अंडे जल्द से जल्द बिक जाते हैं। आधे घंटे में मोहनदास के पास बहुत अच्छी रकम आ जाती है। पेड़ के नीचे किताब से कुछ पढ़ रही किशोरी को देखकर मोहनदास उससे पूछता है, अरे बिटिया, तुम्हारे मुंह पर तो सरस्वती बैठी थी कल, आज तो मेरे सारे अंडे बिक गए। मोहनदास चाचा, मैंने सबको बता दिया। मेरे तेज दिमाग का राज है आपके अंडे, जो मैं रोज खाती हूँ। बस अब तो आपके रोज अंडे बिक जाएंगे। आप आया करोगे ना? अरे क्यों नहीं बिटिया, तूने तो मेरा काम 4 गुना बढ़ा दिया। भगवान तुझे खुश रखे। एक जंगल में बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था, एकदम हरा भरा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते थे और पेड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर देखा करता था। आओ बच्चों, आओ मेरी शाखाओं पर बैठ जाओ, तुम मेरी शाखाओं पर चढ़कर खेल भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये भूत लगता है। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए, कहीं ये हमें पकड़ न ले। नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन बच्चों में एक लड़का मोहन होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, मोहन वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आओ आओ, तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो। गणित? तुम सीखना चाहते हो? क्यों? क्या करोगे? ये जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे इन्हें गिनना होता है। अच्छा चलो बोलो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहन बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, मोहन पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मोहन का इंतजार करने लगता है। अरे मोहन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो ना? मैं तुम्हारे फल लेकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ मोहन, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फल ले जाओ, अपना व्यापार शुरू करो। मोहन पेड़ के फल लेकर अपने फलों का व्यापार शुरू कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन मोहन पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से इतना अमीर हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद मोहन कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखाएं किसी ने काट दी हैं। पेड़ की सिर्फ जड़ बची है। देखो मोहन, देखो, इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखाएं काट कर ले चुके हैं। अब तो मेरे फल भी नहीं आते। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुम्हें हमेशा मिलने आऊंगा। मुझे माफ कर दो। जंगल में नीम के पेड़ के पास एक गिद्ध रहा करता था। वहीं उस पेड़ के नीचे एक चूहा रहा करता था। उस चूहे का एक दोस्त मोंटी बंदर हर रोज उससे मिलने आया करता था। चूहे और मोंटी बंदर की दोस्ती बहुत पक्की थी, लेकिन ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ बड़ा गिद्ध उनकी दोस्ती से बहुत जलन करता था। आज तो इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये मोंटी बंदर जब देखो यहाँ आ जाता है। हाँ,
जब देखो शोर मचाते हैं दोनों के दोनों और मेरी नींद खराब करते हैं। दूसरी तरफ मोंटी बंदर और चूहा मजे से खेल रहे थे। और मेरे दोस्त कैसे हो? मैं आ गया तुमसे मिलने, देखो। अरे मोंटी, तुम तो आज बहुत अच्छे और फ्रेश लग रहे हो। क्यों ना हो, आज मैं नहा कर आया हूँ, देखो कैसे चमक रहा हूँ। अरे वाह! दोनों दोस्त मस्ती करने लगते हैं। दोनों की बातें बड़ा गिद्ध सुन लेता है। बड़ा गिद्ध एक बड़ा सा मिट्टी का गोला लेकर आता है और बंदर के ऊपर फेंक देता है। बंदर पूरा गंदा हो जाता है। ये क्या? मैं तो सारा गंदा हो गया। अब तो मेरी मम्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी। आज ही तो नहाया था। अरे गिद्ध, ये तुमने क्या किया? अरे गिद्ध, ये तुमने क्या किया? मेरे दोस्त को इतना गंदा कर दिया। तुम हमेशा जब भी हम खेलते हैं आ जाते हो और हमें परेशान करते हो। ये तुम्हारी बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तीनों में झगड़ा होने लगता है। गिद्ध पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अचानक से गिद्ध एक पेड़ से टकराता है और घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये क्या? मुझे बहुत चोट आई है। कोई मेरी मदद करो, मदद मदद। गिद्ध जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। चूहा और मोंटी बंदर एक दूसरे को देखते हैं। फिर मोंटी बंदर चूहे से कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो इसकी मदद करते हैं। हो चलो चलो। दोनों मिलकर गिद्ध की बहुत सेवा करते हैं। उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ देर बाद जब गिद्ध को होश आता है तो वो अपनी बातों पर सोच सोच कर बहुत पछताता है और दोनों से माफी मांगता है। शुक्रिया दोस्तों, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो तुम दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। मेरा कोई दोस्त नहीं है ना। अरे ये बात है, तो लो आज से हम दोनों तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। तीनों मिलकर दोस्ती कर लेते हैं और फिर बड़े प्यार से उसी पेड़ के पास रहने लगते हैं।